कोई दरख्तां नूं सजदे करदा है, कोई वगदे दरिया नूं वेख के उहदे अगे सर बसजूद हो गया, किसी ने कोई बहुत बड़ा दरख्त वेख्या उहदे अगे झुक गया, किसी ने अग दे शोधियां नूं वेख के खुदा मन्निया, किसी ने सूरज चंद सितारे की परस्तश की। लेकिन अल्लाह बार बार अंबिया नूं भेजदा रहा कि लोगों नूं जाके दसो कि अल्लाह वो जिन्हें सारी कायनात नूं अपनी मर्जी दे नाल तखलीक फरमाया। हालांकि सोचने वाली गल है भी गल तो अल्लाह की वहदानियत दी सी, गल तो वो नहीं सी ना कि जिहड़े पत्थरां नूं पहाड़ां नूं सूरज चंद सितारां नूं पूजदे सन उन्होंने पैदा ही उन्हें किया। सारी उसकी मखलूक है ना, सारी कायनात और तखलीक कुनिंदा है, लेकिन फिर भी जिन्हों उन्हें कायनात भेजा उसकी तखलीक की पैदा किया और फिर लोग वो मुनकर हो गए। लोगों ने खुदा को खुदा ही नहीं मने और तारीख दसदी है कि कायनात के अंदर ऐसे ऐसे जालिम बंदे भी गुजरे ने कि जिहड़े तखलीक ते रब दी सी, पैदावार ते रब दी सी, लेकिन पैदा होने के बाद जो उन्होंने पावर मिली, इख्तियार मिलिया, और जो तख्त नशीन हो गए तो फिर उन्हें तख्त ते बहदिया सब तो पहली गल ही की फकाल अना रब्बुकुमुल आला, साडे तो बड़ा रब कौन हो सकता है, साडे तो बड़ा रब कौन है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तरतीब फरमाई, फरमाया ये नहीं, और मालिक ने फिर हौसला रखो। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक मकाम ते मर्तबा कि उसने उन्होंने भी इख्तियार अदा किया जो उहदे शरीक बन के बैठे सन। और फिर जो उसकी पकड़ आई तो फिर उन्होंने खुदाई, उन्होंने बादशाही, उन्होंने झूठे दावे ते झूठियां गल्लां उन्होंने रब की पकड़ तो छुड़ा नहीं सकिया, अल्लाह की पकड़ तो बच नहीं सके। और पुराने पाप ने दसिया इन्ना बद शरफ भी कला शदीद, फरमाया तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जो बंदा रब की पकड़ च आ जाए ना उदों फिर कोई उन्हें छुड़ा नहीं सकता। दुनिया के बंदा जिवें मर्जी फिरौन बन के बह जाए, चार पैसे आ जाए तो भरा भरा नूं भरा नहीं समझदा, जे पुत्र कमान लग पवे तो प्यो नूं प्यो नहीं समझदा। बंदे को चार पैसे आ जाए बंदा अपनी औकात भुल जाता है, इंसानियत भुल जाता है कि इंसान भी किसी चीज का ना है। वो अपने आप को बहर हो जाता है कि मेरे को दौलत है, 4 रुपये ने, मैं पता नहीं की बन गया। लेकिन अल्लाह के कुरान में दस्या है कि इत्थे ते ओह नहीं रह जिहड़े रब बन के बैठे सी, तू की शायद इत्थे ते खुदाई दे ते नबूवत दे दावे करने वाले ओह रेसो नाबूद हो गए, तू ते किसी चीज का ना ही नहीं। तू केड़ी चीज ते आकर ते ईमान करके कह रहे हैं ये दौलत और ये पैसा और ये जायदाद जिसकी खातर तेनू इंसानियत भुल गई, तेनू खूनी रिश्ते भुल गए, बाप बेटे की तमीज और कदर भुल गई, इन्हें पैसे की खातर। तो खालिद कायनात ने फरमाया कानून का खजाना और कानून की और खुदाई और बादशाही और इतनी दौलत, 70 ऊंट सिर्फ खजाने की चाबियां टकरे सन, खजाने कितने ज्यादा होंगे। लेकिन जो रब की पकड़ आई ना, वो सारा कुछ इकट्ठा करके समेट के वो सिर रख दिता और अगले जमीन में हुक्म दिता कि पकड़ ले, और वो खजाना समेत जमीन अंदर दफन कर दिता गया। वो खजाने, वो दौलत, वो जायदाद उन्हें बचा नहीं सकी। तो कुरान कहता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैक। अल्लाह ने कुरान ने फरमाया जेडे पहले लोगों ने किस्से कहानियां ने ना, ये मैं तां कुरान जमा कीते ने भी तुहानू पता चले भी पिछले लोगों ने आकर की तकब्बर किया, गुरूर किया, तो फिर रब ने उन्होंने हशर नहीं किया, अल्लाह ने उन्होंने हाल भी किया। तो फरमाया बंदा
मिट्टी हो के फिर तकबर तेरी गल है, खाक हो के तकबर अल्लाह को पसंद नहीं, मेरे मालिक को गुरूर ते तकबर पसंद नहीं। ये तो शैतान का तरीका है, इंसान का नहीं। शैतान ने ये गल की थी, अल्लाह ने फरमाया ना कि मां मना करता तस्जुदो, तेनू केड़ी शय ने सजदे ते मना कीता? उन्हें अल्लाह की गल का जवाब दिता, कह लगा कि जिन्हों तू सजदा करवा रहे हैं, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, कुरान कह रहा है अल्लाह, वो कह लगा कि तू मेनू एनू सजदा करवा रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वालों ने इशारा किया, कह लगा तू एनू कहने भी सजदा कर और मैं करा? अल्लाह ने फरमाया हां कर सजदा। कह लगा नहीं। अल्लाह ने फरमाया क्यों? शैतान ने दलील दी थी, सजदा ना करने की रीजन बयान की थी। कह लगा खलकतहु मिन नारिन, तू मेनू आग जो पैदा किया, वखलकतहु मिन तीन, एनू मिट्टी जो पैदा किया है। आग मिट्टी को असर होती है, आग मिट्टी को खा जाती, मैं इहदे नाल चंगा ते मैं चंगा हो गया अगर उन्हें सजदा करा। अल्लाह ने फरमाया सही गल है? क्या लगा हां मैं सजदा नहीं करना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया फखरुज अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया जब तू सजदा नहीं करना तो फिर जन्नत की तेरा काम की? फखरुज निकल जा तो अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक लानत आता तेरे गलत बात है। बेलियो याद रखो, उन्हें एक सजदे का इनकार किया सी। शैतान ने सारी रूह जमीन दे एक एक गिछ ते सजदा कीता है, लेकिन रब दा जो हुक्म होया इनकार कर गया। अपनी मर्जी नाल सारी दुनिया रूह जमीन ते सजदे कीते, लेकिन जो मालिक दा हुक्म आया ते इंसान आदम अलैहिस्सलाम नु सजदा कर, क्या लगा मैं मिट्टी तो आग तो बढ़िया, ये मिट्टी है, मैं चंगा, ये अदना माज़ल्ला, तो मैं सजदा नहीं करना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जन्नत तो निकल जाओ। एक सजदे का इनकार किया है ते जन्नत दे विच सी, अल्लाह ने चुक के बाहर सुट दिता है। तू 5 टाइम नमाज दे किन्ने सजदे रहे ते तू सारे दिन इनकार कीती बैठा है, तेनू टाइम ही कोई नहीं। तू कहना जी टाइम ही नहीं लगता, बस सारा दिन इन्हीं काम काज निकल जाता है, फुर्सत नहीं मिलती। मैं बेलिया कबर से जो जाना फिर टाइम ही टाइम है, जो मर गया कबर से चला गया फिर फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन उत्थे फिर तेरे सजदे तेरिया तिलावत तेरिया इबादत वो कम नहीं आनिया। साडे ज़हन च शायद ये बात है कि नमाज पढ़ने वेले बंदे का काम है। हाँ जी, तो असी दुनिया के कामों कार कहते जी सारा दिन काम कार बस कारोबार ही हो जाए, लैन देन ही दुनिया के बनया, फसे ही इन्ने पै नमाज का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन ये तो दुनिया है ना, ये इतने असी तो एक दूसरे को कह लेने, लेकिन जो रब ने पूछा तो रब को क्या आखांगे? जो रब ने सारी दुनिया के सामने तेरे खड़ा करके तेरे को सवाल किया, की जवाब देगा? की पल्ले रह जाएगा? शर्मिंदगी ते निदामत, ये तो इलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आज अल्लाह ने शैतान को जन्नत जो बाहर सुट के सानू दस्या है, एक नहीं सजदा कीता ते जन्नत दे विच सी ते मैं चुक के बाहर मारिया ते असी ते जन्नत गया भी नहीं ते सजदे ही रो के किन्ने कंधा के बादल दे सजदे ते सारी असी अपने दुनिया दी दारी दे अंदर और दुनियावी मामलात दे अंदर सारी नमाज़ां निकल गईयां, कदी परवाह नहीं कीती। कुरान ने सब तो बहुत जिस चीज का हुक्म दिता वो नमाज है, और बार-बार नमाज का हुक्म है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जो दुनिया तो गया हजूर दे जुबाने शायद निशान दे तेरे आखिरी लफ्ज़ वो अस्सलात लफ्ज़ फरमा लोगों नमाज ना छड़ना, नमाज ना छड़ना, नमाज ना भूलना, जिन्ना रसूल ने ज्यादा हुक्म दिता असि उन्हें ही पीछे हट गए। लेकिन बेदिया याद रखी, रोज़े महशर के जाम गुजार वक्त असली कुर्सी से नमाज वक्त जो तू हशर के मैदान रब दी बारगाह में खड़ा होना ना, अल्लाह ने नहीं पूछना तेरी जायदाद कितनी कितना मरने का मालिक है, दुनिया के तेरे कारोबार कितने सी, बैंक बैलेंस कितना सी, तेरे पुत्र के दिना कितने सड़ नेमत की सी। नहीं नहीं, मेरे रब ने ये पूछना मैं नमाज का हुक्म देता सी 5 टाइम पढ़ी सी कि नहीं पढ़ी? ऐसा सवाल होना सब तो पहले। बेलियो मौत सिर पे खड़ी है, इस सवाल का जवाब तैयार करो, इस सवाल को अपने ज़हन में बिठाओ। असी कबर भुल गए, कबर दिन के अंदर बंदे को 70 बार याद करती मेरे विच आना है। अपने एहो जी कोई ना कोई शय ना लेके आवी कि मैं तेरे नाल भैड़ा सलूक ना करा, वगरना मेरे आका ने फरमाया या कबर जड़ी वो जहन्नम दे गड़े चो गड़े या जन्नत दे बागा चो बाग है। सहाबा पूछा साहब सुदा किवें? फरमाया जी अमल चंगे ने तो फिर कबर भी जन्नत है, ते जी अमल भैड़े ने
तो फरमाया फिर कब्र उनके वास्ते जहन्नम है। इस वास्ते ये दुनिया का माल, ये कारोबार, ये जायदाद, ये तेरिया कोठियां, कारा, बिल्डिंगा हर शय इत्थे रह जानी। जेड़े मरब्बिया दे मालिक सन हर शय छड्ड के खादी अब्दुल के जाए, लेकिन उन्होंने इत्थे कुछ नहीं आया। आज जो कब्रां च रोंदे ने वो कहते नहीं यकूलु या नहीं तभी कुंतु तुराबा, कदे कुरान दा पढ़ के वो कब्रां च रोंदे ने, चीखा मारदे ने। मेरे आका ने फरमाया अगर अल्लाह कुव्वत समात अता करे तो तुसी मुर्दियां दी कब्रां ते कान ला के सुनो कि किस तरह तड़प रहे हैं कब्रां दे अंदर। या नहीं तभी कुंतु तुराबा, काश के कदे सानू मोहलत मिलदी मैं सारी जिंदगी एक साथ नेकी च गुजार देंदा। लेकिन फरमाया कब्रां च चीखा पुकार किस काम आई? वो कब्रां च रोना की फायदा दिता? ना करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया मुर्दार है, मुर्दार कुत्ते की खुराक होता है। लेकिन असी दुनिया को अपनाया, असी दीन को छोड़ दिता, असी नबी पाक के फरमान को छोड़ दिता, असी अल्लाह के कुरान को छोड़ दिता, असी मस्जिद में मोहब्बत छोड़ दी, इमाम मस्जिद में मोहब्बत छोड़ दी। असी कहने जी मौलवियां की गल्लां ने, ये मौलवी निशान फैलाते हैं, एक ही आगे बस मौलवी डराते रहते हैं, केड़ी गल है? लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम ये मौलवी की गल नहीं है, मौला की गल है। किहदी गल है? ये मौला की गल है, मौलवी की गल नहीं। मौलवी की गल में तू हजार बारी ना मान, मैंने कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन जिन्हें तेन पैदा किया वो मानना, जिन्हें तेन पैदा किया वो मानना, जिन्हें तेन हजार नियमत दी वो नहीं मानता पाया। सारा दिन खाना है और आला खाना है, आला तो आला नियमत। वे फ्रूट की मिसाल ले लो, चंगा बंदा खांदा है ते छिलके कौन खांदा है? छिलके कौन खांदा है? जानवर। हाँ जी, गंदम अनाज की रोटी इंसान खावे ते जानवर की खान घास फूस। हाँ जी, चौकर खाद पड़ेगा ये जानवर की खुराक, इंसान आला तो आला नेमत खावे फिर भी नहीं शुक्र है कि वो छिलके ते छिल्लड़ ते हाँ जी गंद फूस खा के वो फिर भी कहते हैं जो रब ने दिता इन्हें जी शुक्र है। भाई असी जानवरों से भी क्या गुजरे, आला तो आला खा के फिर भी जुबान पे कभी शुक्र ही नहीं आया। ते जानवर जड़े ने हाँ जी वो छिलके छुलके खा के वो फिर भी बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया सी ना, आपने फरमाया साब मालिक दे दर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। आपने फरमाया कुत्ता मालिक दे बूहे बैठा होवे ना, ओनू रोटी पावे ते भावे ना पावे, कुत्ता कदे भी मालिक दा हाँ जी गद्दार नहीं होया, कदी उन्हें मालिक नाल बेवफाई नहीं कीती। तो फरमाया तू कुत्ते नाल नहीं क्या गुजरे, वो भुखा तरेया रह के मालिक दे दर बैठ के नौकरी पे कर दे, हाँ जी उन्हें नाल वफा पे कर दे। ते तू आला खा के तू अपने मालिक नाल बेवफाई पे कर दे जिन्हें तेनू सब कुछ अता कीता। ऐ तू ने अपने जिस्म दे वजूद दिया जेड़ी नेमतां ने एदा सारी जिंदगी शुक्र अदा करदा रहे, नहीं हो सकदा। और तू जानवरां नाल भी क्या गुजरे, ओ भुखे प्यासे रह के भी अपने मालिक दा दाम नहीं छड्डदे, ओदे नाल बेवफाई नहीं करदे। ते तू हर कुछ खा के सब कुछ खा के ऐ तू कदी मालिक नू सजदा करदे पसंद नहीं कीता। अब कई बंदे कहते हैं असी कभी पढ़ी नहीं, बात ठीक है कोई नहीं, मौलवी काल वास्ते भी सीधे रखा जो नमाज़ां भी असी पढ़नी है, जो बांगा भी असी पढ़नी है। मैं तेरी भोली किते मारे ना जाए जावे, तू कहना मैनू केड़ी लोड़ पड़ेगी। मैं ये नहीं गल, कदे तू अंदर झाकी पा के गिरबान च झांक के देखे ना, तो गल ये नहीं कि असी कदे पढ़ी नहीं, गल ये भी मालिक ने तेनू कभी अपने घर पढ़न नहीं दिता, मालिक ने तेनू तौफीक नहीं दी, अल्लाह ने तेरे को सजदे की तौफीक खो नहीं। मेरे नबी पाक का फरमान है, सुनो जल्दी तफ्तीक लिखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह बंदे नाल नाराज हो जाए ना, जो रब बंदे ते नाराज होवे, अल्लाह उहदे कोल जायदाद नहीं खोंदा, अल्लाह उहदे कोल रोजी ते रिज़्क नहीं खोंदा, अल्लाह उहदे कोल औलाद नहीं खोंदा, बल्कि रब उहदे कोल सजदे दी तौफीक खो लेंदा। अल्लाह जो बंदे नाल नाराज होवे रिज़्क उवें ही मिलदा है, औलाद है ते है, जायदाद है ते है, मालिक ने दी दे के वापस भी लेगा वो निशान नहीं। लेकिन फरमा अल्लाह की नाराजगी का सबब है अल्लाह उस बंदे को सजदे की तौफीक वापस ले लेता है। और जो फिर बंदा सजदा करता है फिर लभदा की है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा हाँ जी ओदे ज़हन च आ जाए यार मैं सारी जिंदगी एवें लगा दी, चिट्टी दाढ़ी हो गई तो मैं दुनिया जाके खटिया की और मैं की कीता, सारी जिंदगी मालिक दी नाफरमानी करदा रहा। जो ज़हन च गल आ जाए ना, भावे सारी जिंदगी नहीं पढ़ी लेकिन कभी उन्हें सोच आ गई, वो मस्जिद के अंदर आ गया, जो सिर सजदे च रख के उन्हें क्या सुभान रब्बी अल्लाह क्या
जेड़े पढ़दे हो ते बोलो ना मेरे नाल बंदा सिर सजदे च रख के की कहंदा है सुभान रब्बी या आला। अल्लाह तू पाक है, तेरे नाल भी बड़ा कोई हो सकदा? अल्लाह तेरे नाल भी बड़ा कोई कायनात है? ते पता है मालिक दी मेहरबानी ते कितना गफूर रहीम ते कितना मेहरबान है। अल्लाह फरिश्तियां नु बुला ले, अल्लाह आओ फरिश्तियों इधर आओ, या अल्लाह हुक्म फरमाया देखो मेरा बंदा मेरे नाल रुसिया सी, आज इहने सिर सजदे च रख के रब नाल सुलह कर लई। सुभान अल्लाह, इहने सिर सजदे च रख के रब नाल सुलह कर लईए। या अल्लाह हुन इहनु इनाम की है? अल्लाह ने फरमाया मैं रब को फरिश्तियों ऐलान कर लिया, तुसी गवाह हो इहने जिंदगी च जिन्ने पीछे गुनाह कीते सी मैं सारे माफ फरमा छड्डे। जी आवाज़ को सुभान अल्लाह। यार एदा गफूर रहीम तेरा मालिक है और एदा मेहरबानियां रहमत करने वाला, जमीन आसमान के खला गुनाह ना भर जाओ, एक बार तू सिर सजदे च आके रो के कह दे सुभान रब्बी अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फरमाता जाओ मैं सारे बख्श छड़े, क्या मैं सारे माफ कर छड़े ने। और एदा मालिक मेहरबान एदा गफूर रहीम ते असि फिर भी मालिक दी आख्या ना लगिए। साडे नाल वड्डा भी कोई बदनसीब हो सकदा, साडे तो वड्डा भी कोई शुक्र हो सकदा है। बेरिया तू समझ जे तेन रोजी मिल रही, मौला अली दा कौल है आप फरमाते ने बंदे नूं रोजी मिल रही होवे, रिज़्क़ दे दरवाजे खुले होण, अल्लाह उन्हें औलाद भी देवे, जायदाद भी देवे, दुनिया दी नेमतां भी देवे और वो फिर रब नूं सजदा ना करे। फरमा वो समझे भी मेरी मौत दा वक्त करीब आ गया है, वो समझे मेरी मौत दा वेला करीब है। अज़ीज़ान गिरामी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दी गल्लां ने, मौलवी दी गल नहीं, ये मेरे मौला दी गल है। और अल्लाह ने बार-बार कुरान दे अंदर गल कीती और हजार बारी रब ने गल कीती, लेकिन असी अल्लाह को एक मन्निया है, असी अल्लाह को एक मन्निया है, लेकिन अल्लाह की एक नहीं मन्नी। इवें गल है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया झूठ नहीं बोलना, सानू रोटी नहीं हजम होती जिन्नी देर तक बोल ना लईए। अल्लाह ने फरमाया चुगली नहीं करनी, हाँ जी सानू हाँ जी पेट जी गैस है ना उन्नी देर तक खारज नहीं होती जिन्नी देर तक चुगली ना कर लीजिए। हाँ जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया किसी का धोखा फराड ते बेईमानी नहीं करनी, असी रज के कीती, हदों वध के कीती। अल्लाह ने जेड़ियां गल्लां तो मना कीता, असी आख्या भी असी ते ये करनी है। हाँ जी लेकिन बेलिया एक तरीका शैतान दा सी, इंसान दा नहीं। अल्लाह सानू अमल और समझ दी तौफीक अता फरमाए। उनकी आवाज़ में कह दो आमीन। जुमे का दिन होता है, मेरा आका ने फरमाया कबूलियत की एक ऐसी कड़ी होती इंसान की जुबान से जो निकले डायरेक्ट रब दी बारगाह में जाके कबूल हो जाती है। अल्लाह सानू 5 टाइम बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू मां प्यो दा हयात की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान पाक पढ़ने की समझ दी अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा माहौल बन गया और बड़ी तवज्जो हो गई। पिछले जुमे जितों बात छड़ी है तो शुरू करने लगा। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने चाचे आदम के सामने खड़े ने और कहने लगा कि तुम भरावां दे नाल जाके बुत बेच के नहीं आउंदा, खुदा जड़े उन्होंने बेच के नहीं आउंदा, आज अगर ना बराबर के पैसे लैके आवे तो रोटी फेरे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुहाडीआं रोटियां दा मुहताज ही नहीं, फरमाया मैनूं मेरे रब ने किसी दा मुहताज छड्डिया ही नहीं। वो कहने लगे फिर आपने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम ली अबीही, कुरान पढ़ने लगा तो जो वइज़ क़ाल ये चाचे दी ते भतीजे दी दो दी गल हो रही, क्योंकि आपके वालिद दा तारुफ सी ये आदम चाचा ने फिर कुरान ने क्यों कह के बुलाया। बहरहाल आपने आदम ने गल की थी, आपने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम ली अबीही आदम तत्तखिज़ू असनामन आलिहा इन्नी
उस्ताद समझ के मेरे हाथ चूमते ने, मैं तेनू ये वेख के मैं तेरे पैर चूमना, लेकिन गल इंज कर थोड़े दिनों का ना टाइम दे, मैनू मोहलत दे। आपने फरमाया ठीक है, सोच ले, दिल नाल सलाह कर ले। बाहर निकलिया तो सीधा नमरूद के दरबार च गया, जाके सारी गल सुनाई। कहता अपने प्यो दादे नस्ल दर नस्ल गुजर गई, कभी इन्होंने बोल के गल नहीं की, कभी साड़ी गल का जवाब नहीं दिता कि वो बच्चा हो गए ते उन्हें एक बार कहा तो सारे बोले। कहता भी मेनू तो कोई शक पैदा है कि इब्राहिम भी सच्चा है, ते जिन्नियां वो गल्लां करदे ना वो भी सच्चा है, वो भी सच्चा है। वो कहने लगा अच्छा ये गल है? कहता हाँ। कहता अजीबो गरीब गल्लां मैं को सुनदा और जेडी गल जुबान तो कढ़ दे ना उस टाइम ही पूरी होंदी है। सुभान अल्लाह। उन्हें क्या फिर तेरा की ख्याल है? वो कहने लगा जिवें तू आखे मेनू ते शक पैदा है, बल्कि मेनू तो यकीन हो गया पुत्रा को अल्लाह का नाम सुन के, इब्राहिम का नबी होना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सुन के मेनू तो यकीन हो गया कि वो सच्चा है। और ये जरा आदत सी ना तमाम बुत खाने दी चाबियां ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा इनका अपना थोड़े दिनों के बाद ना मेला होना है कि ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ वापस हो के आवांगे ना ਤੇ फिर इब्राहिम के बारे में सोचांगे। ये नहीं गल चंगी भी मेरी खुदाई के अंदर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करे पर फिर लोग ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ फिर लड़ाई झगड़ा होएगा, नुकसान होएगा, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ नहीं। तेरा भतीजा है, इस वजह तो मैं उसकी रियायत कर रहा भी तू मेरा बड़ा खास वजीर है, तेरे पूछने बगैर मैं कभी कोई काम नहीं किया, तेरा मेरा बड़ा प्रीत है, बड़ा प्यार है कि हुण ओदा आपां कोई ना कोई हल करांगे। मेले का दिन आ गया, सारे तैयार हो गए, कपड़े पा के आधा किस्म के लिबास और आधा तो आधा खाने तैयार किए, ते सारे जो बिल्कुल तैयार हो गए हाँ जी निकले ना बाहर। आदत कहने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चला भी तुम्हें साढ़े नाल, मैं कितने जाना है? कहने लगे मेला है ते ए जो नजर न्याज खाने लिबास इस जो कुछ भी ना ये उठे रुका दे चढ़ाए उन्हें पे आओ तो खुदा दे सन्ना ये खुदा ने उठे चढ़ावे चढ़ावांगे ते फिर आप जाके हां जी मेला मेला देखांगे ते फिर वापस आ जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी मैं इस काम वास्ते पैदा नहीं किया गया। सुभान अल्लाह। हां जी पीर वारिस साहब ने फरमाया ना मेला देखना काम मूर्खां दा। हां जी उनते इल्ला माशाअल्लाह उनते साडे बुजुर्गां ने दीन दे कबरां भी हजी उत्थे भी हां जी आप फलाने बाबे दा मेला है जी, आ फलाने बाबे दा मेला है। मैं ओ केड़ा बाबा है जेड़ा मेले नु आंदा साडे कोलों पैसे लेके गुस्सा ना करना। मैं हकीकत बयान कर रहा मेरे रसूल ते बैठ और मैं किसी दी रूह रहत नहीं करने वाला बंदा, मैं हकीकत पसंद बंदा। साडे पल्लेओं साडे कोलों पैसे लेके ते साडे पीर जेड़े ने ओ मेले नु आण और फिर उन्हें मेले तो होंदा की है फलाने बाबे का मेला उत्थे कुत्तियां की लड़ाई होगी, फलाने बाबे का मेला ना उत्थे रिछ लगणगे। हां जी फलाने बाबे का मेला है जी उत्थे खाना लगेगा तो खुशे नचणगे, उत्थे इंज होएगा ये होएगा। मैं तो किसी पीरां नूं नज़राने दे दे के ते ऐ शिक्षा ऐ पीर ने जेड़े अपने दरबार ते कुत्तियां की लड़ाइयां ते दरबार ते कंजर खाना होएगा ते नाच गाना ते ढोल ढोलका होएगा। कतल भी ऐसा नहीं, ये साडे बुजुर्गां दे दीन दा रस्म नहीं, ये साडे पीरां दे आस्थाने दी इजाजत नहीं। उत्थे रिछां दी कुत्तियां दी लड़ाइयां ते कुकड़ां दी लड़ाइयां नहीं होंदियां। साडे पीरां दे आस्थाने दे या अल्लाह दा कुरान पढ़िया जांदा है या कमली वाले मोहम्मद दा फरमान पढ़िया जांदा है। सुभान अल्लाह। असीं इन्हां कुत्तियां लड़ाण वाले ते कुकड़ां लड़ाण वाले बाबे नूं असीं मनदे ही नहीं, क्योंकि मेले बुजुर्गां दे नहीं होंदे, बुजुर्गां दे उर्स होंदे ने। उसी बोलो बुजुर्गां दे उर्स होंदे ने और जेड़े इहो जे काम करन उन्हां दा साडे नाल कोई तल्लक नहीं। बेशक हां जी असीं इस चीज तो बड़ी जिम्मा अल्लाह ने ऐलान असीं कर रहे असीं नहीं मान रहे, असीं भी उन्हां नूं मान रहे हां जिन्हां दे बारे बरेली दे ताजदार ने फरमाया सी जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पीर तरीकत में लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जेड़ा जिहदा बंदे दा पुत्रा दा काम ही नहीं वो भी पीर हो सकदा है। एक इंसाना दा काम है कुत्ते लड़ाना रेछ लड़ाना कुकड़ लड़ाना। हां जी ते फिर वो जी झल्ले मरीद माशाअल्लाह जाके नाले हाथ चुमण के नाले जेबां दे नजराने काट काट के दे और फिर आखन जे पीर साहब माशाअल्लाह वाह वाह क्या बात है पीरा दी। अच्छा लियो जेड़े इहो जे जाहिल ते अनपढ़ ते इहो जे बेईमानां नूं जेड़ी रकम दे दियो दर्स दियो हां ते बच्चे पढ़ने लगा दा कुरान और किसे बल्ले किसे गरीबी नूं दियो किसे बेवा माई नूं दियो किसे यतीम बच्चे दी शादी कर दियो कोई फायदा नहीं होवेगा। इहो जेड़े दित्ते की फायदा लब्बा अखों पैसे भी दिते उल्टा जेब का नुकसान भी किया और अपनी कबर का नुकसान भी किया, अखों गुनाह लेके घर वापस लौटे। अल्लाह अमल भी तौफीक अता फरमाए। हां जी
एक एक गल के आधार पर गल्लां ने किहड़ियां बंदा करे तो किहड़ी कौम साडी कौम माशाअल्लाह समझण वाली भी नहीं। अज हुणे तो बाहर निकल के मौलवी दी किहड़ी गल इदारे लगे ने ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਸਾਡੀ ਪੀਰ ਖਾਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਬੈਠੇਗਾ ਫਿਰ ਆਖੀ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਬਸ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਨਾ ਲਈਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਜਾਂ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਫੇਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਵਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ तू किसी नाल फराक बेईमानी कर रहे थे तू सोचे भी मैं एक ही छुट जाऊंगा ऐ गल नहीं जे जी करनी हो जी बोलो तो सही जे जी करनी हो जी बंदा लैन देन तो यार छुटदा नहीं बारह मैं गादी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कर रहा सी बस जो बाबे बुल्ले शाह फिर उन्होंने हमें क्यारी पानी कराई जाती मुंह आई गल ना रही है तां जान जुदाइयां सींदी ते बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया वो मेला वेखण गया आपने फरमाया भी मैं नहीं जाना आगे कहना ले चाबियां रख ले ते असि जो वापस आवांगे ना ते फिर आके इन्हां नूं सजदे सलाम करके इबादत करके ना ते फिर असि घर वापस आउणा ते ओ जो चाबियां दे के आदर ते सारे टुर पे ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए सुभान अल्लाह आपने फरमाया ले गल ते आज बड़ी है ना सुभान अल्लाह हां जी पंजाबी कह रहा ना उन्हां वैसे मेरी गल कीती कुरान ने दस्या अल्लाह ने कुरान तो गल कर दी हां जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल बल फालूम कबीरुम हादा आपने फरमाया काल समीना फतई युतकिरुहुम युतादु लहु इब्राहिम अल्लाह ने कुरान बोले बा आपने फरमाया ठीक है तुसी जाओ ना हुन जे तुसी वापस आओगे ते जे इन्हां च कोई बचेगा ते पूजा करोगे ना सुभान अल्लाह इन्हां च कोई रिया ते फिर ही आके इन्हां दे सजदे करोगे ना ते जदों मैं पीछे रिया ही कोई नहीं दिता ते फिर इबादत जिंदी सजदे किनु उन्होंने आख्या भी इब्राहिम की गल कर रहा आपने फरमाया मैं जेडी करनी सी कर दी उन्हें क्या बच्चा है पता नहीं आवे इन्हें कोई कर दी ठीक है बस छो बाहर इतनी खैर आओ तुसी वो सारे निकल गए जो सारा शहर खाली हो गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाबियां बोल सी सीधे बुत खाने गए कलाड़ा हाथ के अंदर आपने जाकर उस बुत खाने के अंदर उस वक्त जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उत्थे बड़े उदों 73 बुत सन कितने 73 73 70 के 3 73 36 बुत जड़े ने वो खब्बे पासे ते 36 सज्जे पासे ते एक जरा 36 में 36 कितने हो गए 72 ते एक बचा पीछे वो जरा ना सब ऊंचा उन्होंने तख्त बना कर उन सब ऊंचा टंगिया ही उन्होंने कहा ये सारा रब्बा तो बड़ा है ये हर शय ये देता है उथे चांदी दे सोने दे हीरिया दे जवाहरात दे लकड़ी दे तांबे दे कांसी दे ते मिट्टी दे तरह तरह के बुत बना के ना रखे ते जरा सोने का वो कहते जी ए मीह पा है ए चांदी का ये रिजक देता है ए जरा दूसरा तांबे का ये हवा चलाता है ए जरा लकड़ी का ना जी ये मेरी नूरी मारी मोटी जी साफ करता है कट्टे मिट्टी वो जिवें जिवें यकीन उस हिसाब से बुत बना के 73 बुत उस वे बुत खाने के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए पहाड़ा फड़िया आप जाते बड़े ना जो आपने जाने उन्होंने गल की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाने उन्होंने गल की आपने फरमाया ला भाई गल सुनो तुसी जे झूठे खुदा ते मैं सच्चा नबी सुभान अल्लाह मैं सच्चा नबी ते जे खुदा ते नबी नालों आला होंदा है ना खुदा दी शान ऊंची होंदी ते मैं नबी हां ते जे तुसी खुदा जरा अज इब्राहिम को बच के दिखाओ सुभान अल्लाह ए दरवाजा खुला है जे कोई नस सकदा ते नस जाए जे कोई अपने आप को छुड़ा सकदा ते छुड़ा लवे जे अज मेरे कह तो कोई बच सकदा ते मैं दरवाजा खोल दिता है जे कोई नस सकदा ते नस जाए लेकिन वो तुसी किथे दसना किन्ने बचा सकदा कुछ भी नहीं आप एक पासे फिर शुरू होए किसी दी बांह लत्त किसी दा सिर किसी दा धड़ टोटे टोटे करके सारा बुत खड़ा कर दिता और जरा बुता तखत ते बैठा जिला सब तो बड़ा पहाड़ा दे मोढे ते रख
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਸਮੀਨਾ ਫਤੈਨ ਯਜ਼ਕੁਰੁਹੁਮ ਯੁਕਾਦੂ ਲਹੂ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਜੇ ਪਿਛਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, आपने फरमाया हाँ भाई जो वापस आया ना आदर क्या लगा दस ऐसा खुदावा राशन किने कीता है? आपने फरमाया जिले मोटे पे कुलाड़ा है, फरमाया जिले मोटे पे कुलाड़ा है ऐसा खुदावा राशन इन्हें कीता है। ये नहीं सी जानो कि मेरे अंदर कोई और भी खुदा है, एक अल्लाह ही खुदा बन के कहना चाहता थी, ये हसन इन्हें कीता है। वो कहने लगे ये नहीं हो सकता। आपने फरमाया सुन्नी नबी पाक जिन्हें आखिर में सारे सुभान अल्लाह जिंदाबाद बस ये अभी सुन्नी होए सही हां जी दबड़ सुन्नी ना होए दबड़ सुन्नी समझ दो ना जिन्हें लाई गली उन्हें लानी हां ये जो बंदे दी सानू दौड़ नहीं सानू हां जी पक्का पीड़ा ते खरा है खट दे भांडे वांगू जरा सुन्नी होवे मैं ओनू मानना सुन्नी सुभान अल्लाह अकीदे दा जी झोल ना मारे आखे नहीं मेरियां तो रिश्तेदारियां ने लैण देन कीता है बरादरी है हुन की करके मैं नबी पाक की बरादरी कोई नहीं सी भाई सहाबा की बरादरी कोई नहीं सी उन्होंने तो बरादरियां नहीं देखियां उन्होंने क्या उन्होंने देखा तो सिर्फ रुख मुस्तफा को देखा उन्होंने क्या लखा करोड़ों भाई बरादरियां के वतन आल औलाद नस्ल ते खानदान कुर्बान सानू कुछ नहीं चाहिए बस सानू कमली वाला कब्र असल के अंदर तेरा दामन चाहिए वो क्या लगे हां भाई खालकल खालहु कबीरुन आजा आपने फरमाया भी ना ना भाई मैं तो नहीं कीता फरमाया अजरा कबीर हूं अजरा सब तो बड़ा नहीं कबीर इन्हें कीता वो क्या लगे भी ये किवें कर सकदे ना तेरा टुरन जोगा ना सुनन जोगा ना बोलन जोगा ना आगे आन जोगा ना पीछे जान जोगा इन्हें किवें कीता आपने फरमाया अच्छा इन्हें नहीं कीता क्या लगे नहीं आपने फरमाया मादा यार तुम बुलाई तुमको कुफिल्लाकुम व मकामितुना मिन दुनिल्लाह आपने फरमाया अजे भी बेईमानो अकल नहीं आई अजे भी तुसी जड़ा नफे नुकसान नहीं कुछ नहीं मालक नहीं जड़ा अपने आप जोगा नहीं जड़ा अपने आप जोगा नहीं वो भी रब है अच्छा जो आपने गल की ना तो हुन नमरूद बोलिया सुभान अल्लाह क्या लगा अच्छा
ये गल कह लगे हाँ कह लगे फिर तू तो जो मेरे दरबार च नहीं आया तू मेरे आदे सजदा नहीं किया तू मेरी दरबार की तोहीन की तेन मेरे दरबार का मुंह नहीं पता कानून का नहीं पता आपने फरमाया मुझे सारा पता है कह लगे फिर आपने फरमाया मैं तो लोगों को सजदे तो आप रोकना है तो मैं नबी होकर तेनों सजदा करा और मैं सच्चा होकर झूठे के झुका फरमाया मैं तो सारी दुनिया को अपने रब तक झुका होना है वो कह लगा अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है फिर तू तो मेनू भी रब नहीं बनिया आपने फरमाया बिल्कुल मैं तेनों नहीं मानता तू कहना रब है तू झूठे बेईमान है वो कह लगा अच्छा कह लगा चल इंज कर तू दस सच्चा कौन है जरा बोलोगे तो मजा आ जाएगा क्या लगा चल तू दस सच्चा कौन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले जिन्हें जिन्हें बोलते हैं रब होंगे उन्हें कुरान बनाना गया नाल नाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहना फरमाया अलम तरा इलल्लज़ी हादा इब्राहीम फी रब्बिही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान किनो कह रहे तो अल्लाह का कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे अलम तरा इलल्लज़ी हादा फी इब्राहीम गल की ना अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तुसी गल सुनी तानु सवाल आया ना पहली एक बार च क्या है सुभान अल्लाह जिदों हज़रत इब्राहीम ने फरमाया ना काला फइन अल्लाह याती बिशम्स मिन अल मशरिक फरमाया मेरा रब है जो सूरज को मशरिक कर दे ते फरमाया जे तू रब है ना फाती बिहा मिन अल मगरिब ते तू फिर मगरिब को काट के दिखा और रब ते इन अल्लाह रब दी शेन कदीर होता है ना मशरिक जो कटे मगरिब जो कटे शुमाल जो जनूब जो किस सच्चाई कटे वो मालक है कादर है फरमाया जे तू रब है ना मगरिब पे जा काट के चार इब्राहीम ने सामने गल की थी अल्लाह फरमाया जिब्रील या रब जिब्रील हुक्म फरमाया जा तुम नमरूद के बाद चला जा सूरज की चौथे जाके ज्योति में खड़ा हो जाओ याद रख जाओ फरमाया मेरे नबी ने बड़ी बड़ी गालों से बड़ा बड़ा दावा कर दिया है नमरूद झूठे ने दरबार तू सूरज में चला जाओ याद रख जाओ फरमाया हो सकता है झूठा सच्चे को एक कर दे मैं तो मतलब जो नहीं कर सकता कि तेरा सच्चा है कि तू उन्हें कहो मशरक के काटे नहीं है कि तेरा सच्चा है कि तू उन्हें को भी ओ मतलब जो काटे के दिखा दे
अल्लाह ने ड्यूटी ला दी थी फरिश्ते दी, लेकिन होया कि अल्लाह का कुरान बोलिया फरमाया फबूहित अल्लज़ी कफर, फरमाया वो काफिर जड़ा ना ये गल सुन के भी होश उड़ गया, उन्होंने अगली गल ही नहीं सोची भी मैं हुणे इस गल का की जवाब दिया। जिंदगी मौत के चलो जो है सी मैं करके दिखाई, सूरज नूं मशरक चो मगरब चो कढण वाला ये मैं किवें करा, वो ये सोच सोच के अभी वो ओदे होश उड़ गया। अजो बेईमान नूं पता ही नहीं चलिया। अल्लाह फरमाता वल्लाह यहदिल कौम ज़ालिमीन, फरमाया जो कौम जालिम होवे ना अल्लाह ने हिदायत भी अता फरमाता है। अल्लाह ने कभी जालिमां नूं हिदायत नहीं दी, ओदे ज़हन च गल नहीं आई, लेकिन वो रब है ना, फिर वो अल्लाह है ना, खालिक है मालिक है। अल्लाह ने फरमाया और बेईमाना तू तो मेरे नबी ने गल कही नहीं ना, कभी कह के भी खादा कि मैं इब्राहिम की खातर मगर जमी कट के ले आना सी, लेकिन तू ने क्या ही नहीं ना, लेकिन फरमाया मैं जो रब मैंने अपनी रबूबियत और अपनी जलालत की कसम है और नी देर तक कायनात के अंदर क़यामत नहीं आएगी जितनी देर तक मैं सूरज में मगर चमका के दिखा दूंगा। मैं कुर्बे क़यामत तक इस चीज को मौखर कर देता हूं ताकि लोगों को पता चल जाए और जिथे नबी की शान है, जिथे खलीलुल्लाह की शान है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान पे मकाम है। उस बेईमान ने गल ही नहीं ना की जिन्हों ओदे होश उड़े ना, वो बेईमान जिन्हों हाजी मबरूद हो गया, उन्होंने और फिर कोई चारा नहीं चलिया, कहने लगा इंज करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाओ ते उन्हें कैद खाने च पा दियो और बाल हो के एडियां वड्डियां गल्लां ते मैं वक्त दा खुदा दे बादशाह हाजी ते इन्हें मेनू झूठा कर दिता, मेरी भरी खुदाई मेरे लोगों के सामने मेनू शर्मिंदा कर दिता, मेनू झूठा कर दिता, ज्यादा इंज करो नहीं चुके कैद खाने च पा दियो। हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम 7 साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओदे कैद खाने च रहे, कितने साल? 7 साल कैद खाने च रहे। और ये दुनिया के अंदर ना 4 बादशाह गुजरे ने जिन्होंने सारी दुनिया की हुक्मरानी की, 4 बादशाह गुजरे ने जिन्होंने सारी दुनिया के बादशाही की, उन्होंने 2 मुसलमान ते 2 काफिर, सिकंदर ज़ुल्करनैन और हज़रत जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये 2 मुसलमान बादशाह गुजरे जिन्होंने सारी दुनिया की हुकूमत की थी। और बख्त नसर और ये नमरूद, ये 2 काफिर बादशाह जिन्होंने रूबे जमीन की हुकूमत बादशाही अदा की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुकिया और ले जाके कैद खाने के अंदर पा दिता। 7 साल हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ओदी कैद के अंदर है। जो 7 साल पूरे हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाहर कटिया, कह लगा हाँ भाई हुण मेरे बारे की ख्याल है? आपने फरमाया जो 7 साल पहले सी, जो आज तो 7 साल पहले तेरे बारे ख्याल से ना, फरमाया 17 साल बाद भी होगी। क्या लगा मेनू सजदा करेगा? फरमाया नहीं। मेनू रब मनेगा? फरमाया नहीं। मेनू खुदा मानना है? फरमाया नहीं। फरमाया साडे पुत्तां नूं झूठा कहना है? फरमाया हाँ। वो भी झूठे, तू भी झूठा, तेरी खुदाई झूठी, तेरी बादशाही झूठी। और अल्लाह के नबी की जुर्रत देखा ना, झूठे खुदा के सामने उसके दरबार के विच खड़े होकर उन्हें झूठा कह रहे हैं जी। असल हक क्या नहीं है ये नहीं जो अपनी वाली आवे फिर तुम डली मार दो, बरादरी कुटो ते अजी आपने भी साइड कुटो नहीं। हक जरा हक होता है वो हर जगह पे बयान करना चाहिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप ओदे सामने दरबार में खड़े हो गए, आपने फरमाया मैं तेरी झूठी खुदाई ते भी लानत पाना ते तेरे ते भी लानत पाना। फरमाया तू कदे भी खुदा हो सकता नहीं। और आप लोगों ने फिर दलीलां दित्तियां और फिर 70 साल के बाद जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल फिर आग जलाई गई और उस आग दे जो हां जी साल लगे और फिर आप आग के अंदर गए और आप फिर इंशाअल्लाह जी गुलजार हुई और फिर आप जो उसको बाहर आए और फिर किन्ने हां जी लोग जिन्होंने वो आपके मोर्चा देख के मुसलमान हुए और फिर आपने शादी की, फिर उस शहर को आप हिजरत करके और उस आग की कैफियत की सी और कितनी लंबी चौड़ी आग सी और कितने साल लगे और जानवर केड़े केड़े जेड़े आग कपड़ा पे बादल उथे ढोंदे रहे ते लोग की मन्नतां मनियां और सारे इंशाअल्लाह अगले जुमे इंशाअल्लाह मैं बयान करांगा।